पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि इंद्र कर्ण से भली भांति प्रतिज्ञा करवा लेने के बाद भी दान मांगने से इनकार करते हुए कहते हैं कि आपने कह दिया तो मैं सब कुछ पा गया। मैं जानता हूँ कि आपका नाम ही क्रियावाचक है, यानी कर्ण का नाम लिया तो काम हो गया। तो इसलिए आपने कह दिया तो मैं सब कुछ पा गया, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप मुझको विदा दीजिए। और तब कर्ण कहता है कि यह तो मैं अद्भुत याचक देख रहा हूँ, जो कि प्रतिज्ञा कराने के बाद दान लेने से इनकार करता है। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जिसे कि यह राधा का पुत्र जो है वह नहीं दे सकता है। आपको धन, धरा, धाम, गो, स्वर्ण, या कहिए तो मैं अपना शीश ही काट के आपके चरणों पर चढ़ा दूं, या नहीं तो अगर आप मुझे सदैव चाहते हैं तो मैं सदैव भी आपकी सेवा करते हुए आपकी पूजा की सामग्री साकल्य उठाए हुए आपके पीछे पीछे चल सकता हूँ। आज जीवन आपके चरणों की सेवा कर सकता हूँ। इसलिए आपको जो भी कहना हो, जो भी मांगना हो वह मांग लीजिए, क्योंकि यह राधा का पुत्र जो है वह सब कुछ देने में सक्षम है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे कि वह नहीं दे सकता है। और तब भगवान इंद्र भली भांति उसको कसौटी पर कसने के बाद कहते हैं कि मुझे न तो धन दौलत लेकर के अपना घर भरने आया हूँ, न मैं राजा को अपना सेवक बनाने आया हूँ, बल्कि मैं आपके दान धर्म को और ऊंचा उठाने आया हूँ। इसलिए अपने धर्म को और उत्कृष्ट बनाते हुए अगर आपको देना है तो मुझे अपना कवच और कुंडल दे दीजिए। और जब भगवान इंद्र कवच और कुंडल का नाम लेते हैं तो कर्ण के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है और वह समझ जाता है कि यह तो भगवान इंद्र हैं जो हमसे कवच कुंडल मांगने आए हैं। क्योंकि जिस समय वह सूर्य भगवान की पूजा कर रहा होता है उसी समय भगवान सूर्य उसको यह बता देते हैं कि इंद्र भगवान जो है वह तुमसे कवच कुंडल मांगने आएंगे। लेकिन जानते हुए भी कर्ण इनकार भी नहीं करता है और विप्र वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान भी नहीं पाता है। लेकिन जब वह कवच और कुंडल का दान मांगते हैं तो वह पहचान जाता है और तब कहता है, समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ रहा कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बन कर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों असुर विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, सीवी दधीची की पक्ति छोड़कर जग में यश न लूँगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमुख मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। तो जब इंद्र जो है वह कवच और कुंडल का दान मांगते हैं तो कर्ण समझ जाता है कि यह भगवान इंद्र हैं,
यह कोई साधारण विप्र नहीं है। और तब वह कहता है कि मैंने तो आपको साधारण विप्र समझा था, इसलिए धन दौलत कहा था। लेकिन जब देवता मांगेंगे, भगवान इंद्र मांगेंगे, तो वह इससे कम क्या मांगेंगे। और फिर यह सच है कि आज मेरा यश इतना बढ़ा कि स्वर्ग भी जमीन पर उतर आया, देवता को भी मेरे सामने हाथ फैलाना पड़ा। और तब इससे अच्छा मौका मुझे क्या मिलेगा, इसको हम अशुभ क्यों मांगे। यह तो हमारे व्रत को और उत्कृष्ट बनाने वाला है, मुझे शिवी और दधीची की पंक्ति में खड़ा करने वाला है। शिवी और दधीची ने दान में अपना प्राण ही दे दिया था। शिवी ने एक कबूतर को बचाने के लिए, उनको शरणागत रक्षा का प्रण था, तो एक कबूतर को बचाने के लिए वह स्वयं पहले शरीर का अंग काट काट करके तराजू पे चढ़ाते गए और कबूतर का वजन जो है बढ़ता गया और अंत में शिवी स्वयं तराजू पर बैठ गए। तब तो इस तरह से शिवी और दधीची जो एक ऋषि थे, जिसके लिए यह माना गया कि उनकी हड्डी से ही जो वज्र बनेगा उससे राक्षस वृत्रासुर का नाश होगा। और तब देवों के कहने पर दधीची ने अपना प्राण स्वेच्छा से त्याग दिया था और उनकी हड्डी से वज्र बना जो इंद्र का अस्त्र है, और उसी अस्त्र से वह वृत्रासुर मारा गया। तो कर्ण भी अपने को उसी श्रेणी में रखते हुए कवच और कुंडल के रूप में न केवल अपना जीत ही दान करते हैं बल्कि अपना जीवन भी दान कर देते हैं। वह बोलते हैं कि मैं इस अवसर को छोड़ूंगा क्यों, इस अवसर से चूकूंगा क्यों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मनुष्य के लिए कि भगवान भी उसके सामने हाथ पसारे, देवता भी, स्वर्ग भी उसके सामने जमीन पर उतर आए, तो मैं इस मौका को, अवसर को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं यह दान तो आपको अवश्य दूंगा। लेकिन एक बात यह भी है कि जब आप कवच कुंडल मांग ही ले रहे हैं, मुझे निरस्त ही कर दे रहे हैं, तो फिर मेरा प्राण क्यों छोड़ देते हैं? अर्जुन की खुशी के लिए, या क्या यह आप चाहते हैं कि अर्जुन जीत जाए और आप खुश होइए और मैं मारा जाऊं? क्योंकि एक तरफ तो वैसे ही अर्जुन के सखा कृष्ण हैं, तो वह उसको बचा रहे हैं, माता कुंती का दान भी है, प्रार्थना भी है, तो उससे भी अर्जुन जो है वह सुरक्षित है। और एक तरफ मैं कवच और कुंडल से खाली होकर लड़ूं, तो इस तरह से तो अर्जुन की जीत जो है वह सुनिश्चित ही है। तो इस युद्ध का कोई मतलब नहीं होता सकता है। और ऐसा काम देवता भले कर ले, लेकिन यह मनुष्यता के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्यता के अनुसार प्रेम, युद्ध, दुश्मनी, दोस्ती जो भी होता है वह बराबर वाले से होती है। हाथी कभी चींटी से लड़ाई नहीं करता है, बाज कबूतर से नहीं लड़ता है, तो लड़ाई जो होती है वह बराबर वाले में ही होती है। तो और इस तरह की जो छल के बल पर जीत है या छल से जो दान मांगना है, तो यह नीति देवताओं को भले शोभा दे, लेकिन मनुष्य को यह शोभा नहीं देती है। मानवता की यह नीति नहीं है कि एक का पंख तोड़ दें और दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ दें, या समझिए तो अपनी जीत सुनिश्चित जानकर ही हम रण क्षेत्र में उतरें, तो यह तो बराबरी की लड़ाई नहीं हुई। इसलिए वह कहता है कि आज कवच कुंडल तो वह उतार कर दे ही देता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि आज पृथ्वी, आकाश, देवता, दानव, किन्नर जो भी हैं वह जान लें कि इस युद्ध में कोई जीते, पांडव जीते, कौरव जीते, कोई हारे, लेकिन आज दो व्यक्तियों के बीच दो युद्ध का निपटारा हो गया कि आज कर्ण जीत गया और अर्जुन हार गया, क्योंकि अर्जुन के जीत का सारा इंतजाम हो गया, उसके साथ कृष्ण है, कर्ण का कवच कुंडल भी ले लिया गया है। तो इसलिए कर्ण कहता है कि आज अर्जुन और मेरे बीच जो युद्ध था उसका तो निपटारा हो गया और आज मैं जीत गया, कर्ण जीत गया और अर्जुन हार गए। इस तरह से कहते हुए कर्ण जो है वह अपना कवच उतार करके इंद्र भगवान को दे देता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।